नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि महागठबंधन टूट गया। जिस तरीके से राजद और कांग्रेस अलग अलग प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है, तो क्या जब महागठबंधन दल था वो अलग हो गया, राजद अलग कांग्रेस अलग, तो क्या अब कांग्रेस के तरफ से बयानबाजी शुरू होगी या आरजेडी की तरफ से बयानबाजी शुरू होगी? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले ही एनडीए तेजस्वी के सामने जो है वो चुनौती है और अब अपने ही सहयोगी यानी कि कांग्रेस जो है वो भी मैदान में आ गई है, तो क्या इसको लेकर अब आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने भिड़ेगा? क्या इस पर जो है प्रतिक्रिया, जिस तरीके से कहा जा रहा है वाद विवाद, इस पर भी उठेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में कि क्या महागठबंधन टूट गया है। ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या अब दोनों के तरफ से जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा जिस तरीके से एनडीए और राजद में चलता है? तो इस पर जो है वो हमारे पास खबर है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि आखिरकार एनडीए ने, जिस तरीके से महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में राजद और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या अब बयानबाजियों का सिलसिला शुरू होगा? जिस तरीके से महागठबंधन टूटा है या टूटने वाला है, इसका सवाल अभी भी, इसका जवाब जो है वो अभी तक जो नेता हैं वो देने को तैयार नहीं है। हालांकि मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अभी टूटा है या नहीं, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व यानी कि आला कमान करेगा। लेकिन जो जानकारी है वो हम आपको विस्तार से दें। बिहार में विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन में गांठ भले पड़ गई, लेकिन गठबंधन अभी टूटा नहीं है। विधानसभा की 2 सीटों पर तारापुर और कुशवेश्वर स्थान के लिए होने वाले उपचुनाव में राजद और कांग्रेस ने भले ही एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन दोनों ही दल अभी गठबंधन टूटने की बात नहीं कर रहे हैं। राजद के नेताओं ने औकात और हैसियत तक बात पहुंचाई। भाजपा और जदयू के नेता तंज कसते रहे, लेकिन कांग्रेस अभी अपने सहयोगियों का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। इसका पता इस बात से चलता है कि पप्पू यादव की शर्त पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को तारापुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। इसके बाद पप्पू ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते पार्टी राजद से अपना नाता तोड़ ले। पप्पू यादव की शर्त पर राजी होने के बजाय कांग्रेस ने तारापुर सीट से दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इससे लगता है कि कांग्रेस ने भले ही अपनी नाक बचाने के लिए विधानसभा की दोनों सीटों पर राजद के खिलाफ अपनी उम्मीदवार दे दिया, लेकिन दोनों दलों का साथ अभी बना रहेगा। तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। दोनों सीटों पर राजद कांग्रेस के आमने सामने होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि यह तो उपचुनाव है। चर्चाएं हैं कि दोनों दलों के रिश्ते में यह गांठ कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री की वजह से हुई है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में होने वाली किसी भी चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेता राजद को आंख दिखाने की नौटंकी करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में अपने कहे को पूरा करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है। इस तरह के बयान से इनके नेता कार्यकर्ताओं के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी है कि अगर वह राजद से नहीं डरते तो महागठबंधन से अलग हटने का ऐलान करें। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का पूरा अस्तित्व राजद पर टिका हुआ है। इसके पास ना तो जनाधार बचा है, ना ही जनाधार वाले नेता। दूसरी तरफ राजद जब चाहे इनकी पार्टी के इतने टुकड़े कर दे कि कोई पंजे का झंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। तो यह सवाल जो है लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि क्या महागठबंधन टूट गया? जिस तरीके से कहा गया कि आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन इस बात का संकेत यह है कि अभी महागठबंधन टूटा नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर जो है वो कल अजीत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उनको तारापुर से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर भी दिया गया था। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से यह बयान सामने आया और कहा गया कि जिस तरीके से
कांग्रेस की अभी बात करें तो कांग्रेस में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव ने जो है वो शर्त रखे कि राजद से अगर नाता तोड़ लेते हैं तो वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन इसकी जो केंद्रीय आला कमान है उसने राजद से नाता नहीं तोड़ने के बजाय उन्होंने कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से अलग अलग नेताओं के नाम दे दिए। पप्पू यादव को अभी फिलहाल दरकिनार कर दिया गया है। मनीष नेशन के साथ नमस्कार।